कैसा लगता है जब ये घर घर तिरंगा को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू कर दी है, कितना दुख होता है? देखो, तिरंगे को लेकर सियासत कोई नहीं चल सकेगी, ना चलेगी। तिरंगा का अलग चीज है, ये एक शहीद का तिरंगा है जो इस देश के लिए जान देता है, वो एक अलग चीज है। सियासत एक अलग चीज है, सियासत अपनी जगह करें, ये जो चीज है तिरंगे को लेकर ना करें, इसको लेके मतलब बस उसमें सियासत दुख होता है। आपको लगता है कि ये नहीं, इसमें ऐसे नहीं लगा, ऐसे महसूस हुआ कि ये आज हमारे दुख दर्द में आए, चलो जैसे भी है, लेकिन अगर इसमें तिरंगे को लेकर सियासत में अगर चले तो ये सियासत नहीं चलेगी और ना ही चलेगी। मेरे हस्बैंड को शहीद हुए 22 साल हो गए हैं। 22 सालों में मुझे बड़ा दुख होता था कि हमेशा अलगाववाद की बातें होती थी, सियासत होती थी, शहीदों के नाम पे भी बड़ी सियासत मैंने सुनी है। और बड़ा दुख होता था कि शहीदों ने, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनको याद नहीं किया जाता। बट आज मैंने वो देखा कि पीपल्स फोरम ने 2500 से भी ज्यादा शहीदों को बुलाया था। स्पेशली राजनाथ से हमारे रक्षा मंत्री आए और उन्होंने शहीदों को सम्मानित किया, और उसमें एक गर्व महसूस हो रहा था कि शायद देश की हवा थोड़ी, जम्मू कश्मीर की खास करके हवा थोड़ी चेंज हो रही है। यासीन मलिक की बात होती थी, गिलानी की बात होती थी, पत्थरबाजों की बात होती थी, बुरा लगता था? जी सर, बहुत बुरा लगता था। मेरी पत्नी 23 साल हुआ शहीद हुए, 99 कारगिल में हुए थे। वो कारगिल युद्ध था, जो युद्ध कारगिल की वो चोटियां देखकर उसे डर लगता था। जो हमारे पति ने, चाहे हमारे वीर जवानों ने मौत को गले लगाया था, उनको दिख रहा था कि आगे मौत आया था, हम जा रहे हैं। उन्होंने मौत को गले लगाया था, उन्होंने परिवार नहीं देखा था, उन्होंने देखा तो एक देश देखा था। देश के प्रति उनके मन में कितना जज्बा होगा, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। आज मैं जिन लोगों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, ये ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लखते जिगर इस देश के नाम कुर्बान किए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सरहद की हिफाजत के लिए अपने बेटे, अपने बच्चे वहां पे दिए हैं। और काउंटर टेरर ऑपरेशन की बात करें, चाहे 71 की लड़ाई की बात करें, 65 की लड़ाई की बात करें, कारगिल की जंग की बात करें, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। लेकिन आज आप इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में या तो अलगाववाद की बात होती थी या परिवारवाद की बात होती थी, लेकिन जिस तरीके से आज इनको सम्मानित किया गया है, तो मुझे लगता है पहली बार राष्ट्रवाद की बात हो रही है। यही एक बदलाव आया है अनुच्छेद 370 हटने के बाद। मैं बातचीत करना चाहूंगा औरंगजेब के पिताजी से। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आपको जिस तरीके से यह सम्मानित किया गया है, कैसा? मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बुलाया, बहुत फख्र की बात है। दूसरा यह है कि हमारे जम्मू डिवीजन के अंदर हमारे रक्षा मंत्री पहली बार ही शायद पहले आए होंगे, लेकिन पहली बार ही इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, उसमें बड़ी खुशी की बात है। 47 से लेकर आज तक जितने भी शहीद हुए हैं उनको याद किया गया। कैसे देखते हैं जब सियासतदान सियासत करते हैं, खासकर शहादत को लेके, फौज को लेके, सिक्योरिटी को लेके? देखो, सियासत एक अलग बात है, दुख होता है, सियासत एक अलग बात है, लेकिन ये है देश की बात। देश की बात में ये सियासत नहीं है, ये देश के लिए कुर्बानी देनी, देश के लिए इतना काम करना, ये बड़ी गर्व की बात है। घर घर तिरंगा को लेके भी हमने देखा कि सियासत हो रही है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने अपने परिवार का सदस्य खोला है, तो आप कैसे देखते हैं जब ये सियासत करते हैं सियासतदान? बिल्कुल, मतलब कि जिस शहीद ने बलिदान दिया है, उन शहीदों को देश की अखंडता और उसके लिए बलिदान दिया, उसको सियासत में ना लाते हुए जो है उनके परिवारों की रिहैबिलिटेशन और उनको सम्मानित करना या उनके बारे में सोचना, उनकी शहादत को याद करना, यूथ तक मैसेज देना, वो पहली एक ड्यूटी बनती है। हर सिविल सोसाइटी हो या हमारी सरकार हो, उसकी पहली ड्यूटी। प्यारा पैगाम है, प्यारा पैगाम ये है कि हर शख्स को चाहिए उनके बलिदान को याद करना, ना कि सियासत करना। घर घर तिरंगों को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू होगी। हमने देखा कि पीडीपी की तरफ से बयान आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बयान आए हैं, आप कैसे देखते हैं?
इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जो आज का जो यहाँ माहौल बना है और देशभक्ति की बातें हो रही हैं और हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं और हम शहीदों के परिवार से मिले, उनको ऑनर किया, वेटरन से मिले, उनको ऑनर किया, तो ये सारे एटमॉस्फेयर में हम इतने ओवरवेल्म हो गए कि ऐसा कभी देखा नहीं जम्मू कश्मीर में। और इसके लिए मैं पीपल्स फोरम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और रही बात तिरंगे को लेके, इस वक्त जो यहाँ आप लोगों में उत्साह देख रहे हैं, उस वक्त ऐसी बात करना ये जनता की फीलिंग्स और एस्पिरेशंस के साथ जेल नहीं करता है। और ये लोग जब इनको सूट करता है तब उसी तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं, उसी तिरंगे की सलामी भी लेते हैं। इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। सिर्फ बहुत ही सही बात कही, जब आप पावर में आते हैं तो आप उस तिरंगे के नीचे सलामी लेते हैं, जब आप पावर से बाहर हो जाते हैं तो आप उसी तिरंगे को लेकर सियासत करते हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पे फौजी हैं जिन्होंने देखिए अपनी आंखें गंवा दी देश की रक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए। कैसा लगता है आपको जब ये सियासत चलती है, कितना दुख होता है? दुख तो बहुत होता है, बहुत दुख तो वही जानता है जो जिसने बॉर्डर के ऊपर अपनी शहीदी दी है। हमारे फौज की खातिर ये लोग चैन की नींद सोते हैं और फौजी जवान जो है बॉर्डर के ऊपर वो दिन रात पे रहते हैं। आपका ये कहाँ पे ऑपरेशन, किस में ये जो आपकी आंखों को ये हुआ? ये ऑपरेशन रक्षक था दालू नाग, जम्मू एंड कश्मीर। 24 अक्टूबर 1991 की बात है। शाम के 4:15 का टाइम था। तो जो पाकिस्तान का पोस्ट था वो हमारे पोस्ट से 70-75 डिग्री वो हाइट पर था, 125-30 मीटर की दूरी पर था। तो हावी फायर चल रहा था हमारे ऊपर। तो मैं लाइट मशीन गन का फायर कर रहा था। तो पोस्ट कमांडर हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट RC जसपाल मेरे पास आते हैं, प्रीतम पाकिस्तान का जो एक बैंकर है वो दाहिनी साइड वो बहुत फायर कर रहा है, आप इस फायर बंद कीजिए अपना और AGL का फायर खोलिए। तो मैंने LMG का फायर बंद किया और जाकर जहाँ मैंने AGL फिट किया था वहाँ जाकर मैंने लूप होल से पत्थर साइड किया और AGL को बैंकर के ऊपर फिट किया। तो उस बैंकर के ऊपर मैंने कम से कम 25-26 राउंड फायर किया, तहस नहस कर दिया। उसके अंदर 3-4 गोले अंदर भी घुस गए। उसके बाद पाकिस्तान का फायर जो बंद हो गया। उसके बाद को टाइम मैंने आदेश मिला हमें कि फायर बंद कर दो। तो हम नीचे आ गए। तो हमारा मैसेज और नीचे था, शाम के 5:30 का टाइम था। तो बाकी जवानों को नीचे मैस के लिए खाने के लिए भेज दिया। तो उधर मैं पोस्टमार्टम को बता रहा था, देखना जब पाकिस्तान की कैजुअल्टी या कोई मरता है तो आधा पौने घंटे के बाद पक्का फायर खोलता है। तो उस दिन क्या हुआ वो मैं उनको बता ही रहा था। 20 मिनट के बाद उन्होंने फायर खोल दिया। तो सेकंड लेफ्टिनेंट RC जसपाल वो घबरा के नेने थे। उन्होंने बोला प्रीतम आप क्या होगा? मैंने बोला मैं प्रीतम अभी तक जिंदा हूँ, मैं, आप चिंता मत कीजिए, मेरे को ऑर्डर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया। मैंने बोला आप अपना ख्याल रखिए। तो मैंने दोबारा जाकर दोबारा मैंने LMG का फायर खोला। पाकिस्तान के 5-7 जो बैंकर थे मैंने उनको घेज करके रखा। आप देखिए पाकिस्तान के बंकर को ध्वस्त कर देते हैं। आज भी इनका जज्बा जुनून देखिए, आंखें खो चुके हैं लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल से यही जज्बा जुनून है जो ये सरहद पर खड़े रहते हैं। यही वो जज्बा जुनून है जिसकी वजह से वो अपने अंदर जो है सीने पर गोलियां लेते हैं लेकिन देश की रक्षा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप, जब आप देखते हैं कि लोग सेपरेटिज्म की बात करते थे, बाकी लोगों की बात करते थे, आज आपको कैसा लग रहा है? आज तो बाकी हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा कि हमारे जो रक्षा मंत्री ने आज शहीदों को याद किया, उनको नमन किया। वाकई कि ये खुशी का विषय है क्योंकि पिछले 23 साल मेरे पति 99 में कारगिल में शहीद हुए थे। तो उसके बाद हमने कभी ऐसा देखा भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा कोई बना था जैसे आज एक साथ सब शहीदों को याद किया गया है। तो मैं तो नमन करती हूँ कि हम खुश नसीब है कि हम वीर नारी हैं, हम उस इंसान की पत्नी हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी लेकिन परिवार नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारी पत्नी है, वो कैसे जिएंगे। देखिए उन्होंने परिवार नहीं देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा क्योंकि उनके सामने एक ही लक्ष्य था और वो लक्ष्य था देश। लेकिन सियासतदान के सामने एक ही लक्ष्य है, वो है कुर्सी। और उसी कुर्सी की वजह से कभी घर घर तिरंगे को क्रिटिसाइज करेंगे, कभी सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोलेंगे, कभी गलवान में सबूत मांगेंगे। और ये सियासतदानों को पैगाम दे रहे हैं ये वीर नारियां यहाँ जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को गवाया है। ये वो वीर नारियां हैं
किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है। 47 से लेकर हमने देखा है कि किस तरीके से कश्मीर की धरती लहूलुहान हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से कब हमारे सियासतदान समझेंगे, मेरे ख्याल से ये जो वीर हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये ऐसे बच्चों में भी एक जज्बा पैदा कर रहे हैं। तिरंगा लेके मेरे ख्याल से महबूबा मुफ्ती या अब्दुल्ला को देखना चाहिए। वो कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई तिरंगा उठाने के लिए नहीं होगा। आप देखिए ये नन्ना मुन्ना बच्चा जो भी पाकिस्तान और भारत के बीच की सियासत समझता नहीं, लेकिन तिरंगे के लिए प्यार भरपूर है। किस तरीके से ये तिरंगा लहरा रहा है, मैं देख रहा हूं पिछले 3 घंटे से तिरंगा इसके हाथ में। क्या कहना चाहोगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जज्बा जुनून है। आप सियासत करते रहिए, लेकिन इस जज्बे जुनून को आप खत्म नहीं करेंगे। इस नन्हे मुन्ने बच्चे को भी सैल्यूट करता हूं और इन परिवारों को भी मैं सैल्यूट करता हूं। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।